सवाल सरकार से सिर्फ इतना है कि क्या हमारा डाटा उनकी शिकागो वाले सर्वर में डाउनलोड होगा, सेफ रहेगा, या इंडिया के पास रहेगा। सर शिकागो वाले को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए प्लीज, हमारी जनता भी जानना चाहेगी। अब वो बहुत सी सीमाएं होती हैं आदमी की, उससे आगे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना चुनौती जरूर देता हूं सरकार या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कि वो मेरे सामने ये कह दे कि जितना भी डाटा है और जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है उस पर शिकायतें जाती हैं, उसका जो इम्प्लीमेंट होता है, उसका जो रिजल्ट आता है, क्या वो शिकागो में किसी कंपनी पे जाता है या नहीं जाता है, यस और नो। मैं बीजेपी नहीं कहूंगा, मैं मोदी जी कहूंगा। ये अल्टीमेटली मेरे विचार से अपना कोई स्वतंत्र इनका ये आजाद या कुछ इनका स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य नहीं है। कहीं ना कहीं ये उन सब ताकतों के, उन वैश्विक ताकतों के नीचे काम कर रहे हैं, या उन्हीं उन्हीं की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं, जिनको हम डीप स्टेट कहते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज थी, पासपोर्ट नहीं थे, वीजा थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, सरहदें बनी, वीजा पॉलिसीज बनी, पासपोर्ट बने। अगर आप एक तरीके से देखें तो आपको कैद कर दिया गया आपकी सरहदों के बीच में। उसके बाद रुपया बना, बैंकिंग बनी, सबसे बड़ी बात कि एक बैंकिंग सर्विसेज बनी, और उस बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर उन पावर्स ने, चाहे वो रॉथशिल्ड थे, सुसन थे, या जो भी जिनका भी नाम लें आप, उन लोगों ने एक तरीके से कम कॉमनवेल्थ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और मेरा मानना यह है कि आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या हमारे जैसे और जो देश हैं, छोटे देश हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं, वो आज भी उनके गुलाम हैं। हम आज भी अपने आप को कितना भी आजाद कह लें, पर कहीं ना कहीं हमारी बैंकिंग सिस्टम, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे मोदी जी, ये सब उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। अब बातें हैं आधार कार्ड पर। आधार कार्ड क्या था? आप सबका डेटा लिया गया। उसके अलावा हम एक ट्रांजिट वे में चल रहे हैं, एक ट्रांजिट पीरियड में चल रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसव काल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन ने अपनी नीतियां लागू की, चाहे वो देश चाहते थे या नहीं चाहते थे, उन्होंने एक झूठा लोकतंत्र बनाया, वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट सिस्टम बनाया। वो पार्लियामेंट सिस्टम आज ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। आप कहीं भी चले जाएं तो कम से कम भारत में भी आप देखें तो हमारे यहाँ 3,500 से 4,000 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर उनको कोई अपना कानून या अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करानी होती है तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे, फिर अपोजिशन लीडर को बोलेंगे, फिर रीजनल पार्टीज को बोलेंगे। इन सबको खत्म करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो सामने लाने वाले हैं। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा कि हमारे जैसे लोग सिर्फ उनके गुलाम होंगे, उनके लिए रोबोट होंगे, उनकी मेहनत करेंगे। वही अमेरिका में जैसे हमारे देसी रहते हैं, कनाडा में हमारे जैसे इंडियन या साउथ एशियन रहते हैं, पूरा हफ्ता कमाते हैं, 10 से 5, 9 से 5 तक खटते हैं, उसके बाद अगले हफ्ते तक वो सारा पैसा खा जाते हैं, फिर कर्जे में किस्तें उतारते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बर्डन सिर पर लेकर बैठे रहते हैं। तो ये सब उसी पॉलिसीज का मुझे एक पार्ट लगता है। जी सर मैं इसमें इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड ऑन कर रही हूँ, जो कि इसके फैक्ट को और इसके प्रोसेस को बता रही है। फिर मैं इस पर आपके एक एनालिसिस चाहूंगी। इसमें कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, इस बर्थ सर्टिफिकेट बिल का। मनीष तिवारी जो है वो, उनका ये कहना है कि ये निजता के अधिकार का हनन है। दरअसल अभी तक जो केंद्र सरकार का प्रोसेस था डेटा इस तरह का इकट्ठा करने का, वो राज्य सरकार से लेती थी। ऐसा होने पर वो डायरेक्ट उनके पास जाएगा। यानी कि देश में कई ऐसे राज्य हैं इस वक्त जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, और वो जो डेटा वहां से जाता है, क्योंकि डाटा का ही आज की तारीख में सारा खेल है। इंसान जिंदा हो ना हो, डाटा है तो इंसान है, नहीं तो इंसान नहीं है, ये स्थिति आ चुकी है। तो ऐसे में ये जो पूरी लिस्ट है जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी, इस प्रोसेस के हिसाब से
वो बेसिकली वोटर लिस्ट में इसका काफी इस्तेमाल होने वाला है। खुद अमित शाह जो है वो ये बात कह चुके हैं। तो इसमें उनका ये कहना है कि इसमें इस डाटा बैंक का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में भी इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कहा। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का डाटा बैंक तैयार होने से इलेक्टोरल रोल से भी इसे जोड़ दिया जाएगा, जिसका लाभ मिलता रहेगा। जैसे कि कोई बच्चा 18 साल का होगा, उसका नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि वो जो पैदा हुआ था उसका तभी बन गया था कार्ड, तो अपने आप जब 18 साल का होता है तो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। यानी कितने लोग कहाँ से कितने वोटर हैं आपके, कुल मिला के पार्टी के पास इसका पूरा डाटा, इसका पूरा खाता रहेगा। इसी तरह की मृत्यु की सूचना इसी डाटा बैंक के जरिए चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी। तो वो तो ये कह रही है सरकार कि भाई ये चुनाव आयोग के पास भी इसकी डिटेल जाएगी और हमारे पास भी केंद्र सरकार के पास रहेगी। ये तो सरकार और आयोग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट द पार्टी, तो पार्टी किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है और किस तरह के फायदे ये देखे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से डाटा पे काम करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या लगता है सर, ये क्या इसका इम्पैक्ट होगा, फिर इसका इस्तेमाल होगा उस तरह से? अब नहीं, तक जहां एक बार भी इसका संशोधन नहीं हुआ है सर, इसमें अब तक एक बार भी नहीं, अब हो रहा है संशोधन। नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा था कि हम एक ट्रांजिट फेस में हैं और एक हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, उन लोगों का ख्वाब है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर शासन करें और वो शासन उनके इशारों पर चले, उनके सिस्टम से चले। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी उन्होंने यही सोच के निकाला था कि हम हर 5 साल बाद राजा बदल देंगे और जब तक 5 साल तक वो राजा रहेगा, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर या सो कॉल्ड जो भी बोल दें, तो वो उनके इशारों पर नाचेगा। और चूंकि हमारी सोसाइटी डिसेंट्रलाइज है, हम गांव से शहर, कस्बा, कस्बे से शहर, शहर से महानगर आते हैं और उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। वो इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि वो 2 पार्टी सिस्टम चाहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं चाहते हैं। ईरान में ऐसा हुआ है। और जो चीज आप बता रही हैं कि ये ऑटो वोटर कार्ड बन जाएगा या ऑटो डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, ऑलरेडी ये पायलट प्रोजेक्ट कनाडा में काफी टाइम से चल रहा है। ओके। सवाल सरकार से सिर्फ इतना है कि क्या हमारा डाटा उनकी शिकागो वाले सर्वर में डाउनलोड होगा, सेफ रहेगा, या इंडिया के पास रहेगा? सर शिकागो वाले को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए प्लीज, हमारी जनता भी जानना चाहेगी। अब वो बहुत सी सीमाएं होती हैं आदमी की, उससे आगे नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इतना चुनौती जरूर देता हूं सरकार या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कि वो मेरे सामने ये कह दे कि जितना भी डाटा है और जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है उस पर शिकायतें जाती हैं, उसका जो इम्प्लीमेंट होता है, उसका जो रिजल्ट आता है, क्या वो शिकागो में किसी कंपनी पे जाता है या नहीं जाता है? यस और नो?